بعد बाबा फरीद को उन्होंने अपना मुरीद बनाया। सुभान अल्लाह। मुरीद करने वाला हुजूर ने बाबा फरीदगंज शरीफ को कहा कि तुम तय का रोजा रखो। तय का समझते हो? 3 दिन होगा। 3 दिन का रोजा। आज सहरी करोगे तो परसों खाना है, इफ्तारी करो। इफ्तारी इसको बोलते तय का रोजा। तय का रोजा रखवाया, 3 दिन का रोजा होता है। और ये फरमाया कि जब इफ्तार का वक्त हो, जब कुछ गैब से जाहिर होगा तो वो खाना। बाबा फरीदगंज ने तय का रोजा रखा। बाबा फरीद ने कई मरतबा तय का रोजा रखा। सारा दिन आप बस अल्लाह की इबादत में थे, जिक्र अस्कार में थे, तय का रोजा रखकर। तो हमको भी चाहिए कि हम भी जब जिक्र अस्कार करें तय का रोजा रखें। एक बार क्या हुआ कि 3 दिन से ज्यादा हो गए और इफ्तार का सामान फराहम नहीं हुआ। भूख की शिद्दत से मैदा जलने लगा। तकलीफ को कम करने के लिए आप बार बार पहलू बदलते। जब दर्द इंतहा को पहुंचे तो बेकरार होकर दोनों हाथ जमीन पर मारे। अचानक आपकी हथेलियों में चुभन सी महसूस हुई। देखा तो वो संगरेजे थे, हाथ से चिपक गए थे। 6 दिन के मुसलसल फाके के बाद क्या हालत होती है, आखिर आप बशर थे। जब कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई तो इस्तरारी तौर पर आपने संगरेजों को उठाकर मुंह में रख लिया। अचानक आपको महसूस हुआ कि कोई मीठी चीज आपके मुंह में मौजूद है। 3 बार आपने उसको उगल दिया कि कहीं ये शैतान की तरफ से तो नहीं है। लेकिन आपको अपने पीर मुर्शिद की बात याद आई, मौलाना फरीद, जो कुछ गैब से जाहिर हो उसी से इफ्तार कर लेना। जैसे ही आपकी बात याद आई तो आपने संगरेजे मुंह में रख लिए और खाना शुरू कर दिया। वो सब के सब शक्कर बन गए। सुभान अल्लाह। आपकी भूख मिट गई और जिस्म में ताकत महसूस हुई। तय के रोजे रखने के बाद हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर कई चिल्ले किए। फिर जब चिल्ला खत्म हो जाता तो आप अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते, मगर ख्वाजा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह फौरन ही कोई दूसरा वजीफा बता देते थे। कई बार बाबा फरीद ने अपने मुर्शिद से शिकायत आमेज लहजे में अर्ज किया कि हुजूर, अब हुजूर मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ख्वाजा कुतुब निहायत शफकत से फरमाते, बाबा ये दूरी कब है, ये तो हुजूरी है। एक मरतबा उन्हीं दिनों जब आप मुझसे मुसलसल चिल्ले करवाए जा रहे थे कि हजरत हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन से फरमाया कि बाबा कुतुब, हम आपके खुलफा व मुरीदीन को देखना चाहते हैं। ख्वाजा साहब की दिल्ली आमद पर पूरा शहर आपकी जियारत के लिए आने लगा। रोजाना हजारों लोग आपका दीदार करने आते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा अकबर से पूछा, क्या तुम्हारे सब लोग आ गए हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर सब आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान जिसका नाम फरीद है वो बुर्ज में चिल्ले में बैठा हुआ है, वो नहीं आ सका। आपने अपने खलीफा अकबर से कहा, चलो हम खुद चल कर तुम्हारे फरीद से मिलते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, हुजूर आप ऐसा ना करें, बल्कि मैं उस नौजवान को यहाँ बुला लेता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम खुद ही चल जा करके फरीद से मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा कुतुबुद्दीन दोनों बुर्ज पर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उस सुख्ता जान को देखते रहे कि जिसने अपनी जवानी सख्त रियाजतों के नजर कर दी थी। अचानक बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि एक मशहूर कुन खुशबू उन्हें कमरे में दाखिल हो गई और चारों तरफ फैल गई है। आपने आंखें खोल कर देखा तो क्या देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह जब देखे कि ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं मेरे कमरे में तो देखते ही दंग रह गए। आपकी पीर मुर्शिद ने कहा, मौलाना फरीद अपनी खुशकिस्मती पर नाज करो कि तुमसे मिलने के लिए मेरे पीर मुर्शिद हिंदल वली सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं। फरीद अपनी किस्मत पर नाज करो, नाज। पीर मुर्शिद की जबान से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इस्म ग्रामी सुनकर बाबा फरीद की हालत बदल गई। एहतराम खड़े होने की कोशिश की तो पांव लड़खड़ा गए और वापस नीचे गिर गए। कमजोरी की वजह से चिल्ले कर रहे थे, कमजोर बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर उठने की कोशिश करे, फिर लड़खड़ा नीचे गिर जा रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा, कुतुबुद्दीन तुमने इस नौजवान को इतनी इजाजत लगा रखा है, ये सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो कमजोर हो गया। चलो एक हाथ तुम पकड़ो, एक हाथ हम पकड़ो और हम दोनों मिलकर इसको उठाएं। अब एक हाथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पकड़ा, एक हाथ हिंदुस्तान के शहंशाह गरीब नवाज ने पकड़ा और पकड़ के उठाया। बाबा फरीद खड़े हुए
اور ہاتھ باندھ کر احترام کھڑے ہو گئے اور بے اختیار سر جھکا کر انہوں نے اب آؤ انہیں کچھ ہم عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز ان کو سینے سے لگاتے اور عطا کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ خود الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو سینے سے لگاتے ان کو عطا کرتے. سبحان جب وہ سینے سے لگاتے بابا فرید کو تو کئی حجابات اڑ جاتے اور معرفت کے خزانے جو پوشیدہ تھے وہ نظر آتے ہیں, اور خلافت خصوصی سے ان کو نوازا گیا. اور بابا فرید نے بہت کم عمر ہی میں اس خلافت کو حاصل کی. واقعہ 612 ہجری کا ہے. بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ایسی زبان کہ وہ مٹی کو سونا کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ والے کی شان ہے. پھر بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے, ان کی برکت سے, ان کے وجود سے اس لیے اللہ والے پیدا ہوئے. بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ 666 ہجری میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا اور آپ کو پاک پتن میں اپنے آستان میں دفن کیا گیا. آپ کا مزار شریف ابھی وہاں موجود ہے. 1 محرم سے 10 محرم تک عرس کی تقریبات وہاں ہوتی ہیں. لاکھوں افراد پورے دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کے عرس شریف میں دور دور سے آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین رب العالمین.